हेलो दोस्तों, जय महाकाल। वेलकम टू अवर जीनियस मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है मोहित साहू और मैं हूं आपका मैथ्स का ट्यूटर जो आपको सिखाएगा कि मैथ्स को कितना सिंपल किया जा सकता है, कितना सरल किया जा सकता है और उसको सॉल्यूशंस का जो सॉल्यूशन है हम उसको बहुत ही जल्दी बेहतरीन तरीके से इजी तरीके से उसको विदाउट एनी कन्फ्यूजन उसको सॉल्व कैसे करें, है ना। मैथ जो है हमें वो एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक इंटरेस्टेड थिंग लगनी चाहिए जिसको हमें करने में मन लगे, क्योंकि यदि आप अपने माइंड में उठा लेते हो कि ये जो चीज़ है मैथ ये कंफ्यूजेबल है, डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है इसमें, तो हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप वही समझ लो कि ये जो मैथ है वो बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी है और बहुत इंटरेस्टेबल है, तो आप इसको इंटरेस्ट के साथ फिर कितना भी लंबा हो, यदि आपको इंटरेस्ट आता है तो आपको उस काम को करने में अच्छा लगता है। जब आप उस काम को करते हो तो उसमें आपको बोर नहीं होते। ऐसे ही यदि आप मैथ में इंटरेस्ट लोगे और आप इसको कंफ्यूजेबल ना समझकर इसको इंटरेस्टेबल और एक समझनेबल अंडरस्टैंडिंगेबल समझोगे तो आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा और आप ठीक से कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें आज हम आते हैं अपने डे 11 पर, डे 11 पर, जिसमें हम सीखेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन विद अ सीरीज ऑफ वंस की जो सीरीज है उसके मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। कल हमने डबल वन का मल्टीप्लिकेशन सीखा था, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन विद वन 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 मतलब ट्रिपल वन का मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो डबल वन है इसका मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे थे। हमने पहले लिखा था कि 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 to 1 और ट्रिपल वन का जो स्क्वायर होता है हमारा वो होता है 1 2 3 2 1 और हमारा 4 टाइम वंस का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 2 3 4 3 2 1। मतलब हमने स्क्वायर्स में भी एक लॉजिक निकाला था जो क्या था हमारा कि हमारे जितने वंस होंगे उतने टाइम ही हमारा नंबर जाएगा, फिर जितने नंबर होंगे उतने टाइम तक नंबर जाएगा, फिर जितने नंबर है वहां तक हमारा सीरीज जो पहुंच चुके होंगे उसके बाद हम रिवर्स नंबर चालू कर देंगे। जैसे मान लो कि ये 5 टाइम वंस है, अब इन 5 टाइम्स वन का स्क्वायर निकालना है तो आपकी जो काउंटिंग्स है आप कहाँ तक ले जाओगे, 5 तक ले जाओगे, 1 2 3 4 और 5। अब यहीं से आप रिवर्स कर दोगे 5 के बाद 4 3 2 1, ये आ गया आपका इसका स्क्वायर, है ना। ऐसे ही फिर हमने इनके स्क्वायर्स निकालने के बाद हमने सीखा था कि ये जो 11 का स्क्वायर है 121, ये जो नंबर है ये क्या है, ये एक सिंगल नंबर है जो किसका है, राइट साइड का, और ये जो नंबर है ये क्या है, ये भी सिंगल नंबर है जो है हमारा लेफ्ट साइड का। और ये जो नंबर है इसको हम बोल रहे थे कि ये कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, या आप इसको बोलते हो कि मैक्सिमम नंबर, है ना। आपकी जो सीरीज भी जाती है वो एक मैक्सिमम नंबर तक जाती है, फिर उसके बाद रिवर्स हो जाती है, मतलब इसमें एक ही नंबर मैक्सिमम आता है। जैसे इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें है 5। तो इस नंबर को हम क्या भी बोल सकते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं मैक्सिमम, जिसमें हमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक नंबर लिखेंगे, इसमें 2 नंबर्स हैं तो हम 2 नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर ये सिंगल नंबर है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन दिया गया है 35 में आपको करना है मल्टीप्लाई 11 का, तो आप क्या करोगे, पहले ये सिंगल नंबर लिख लोगे 5 जैसा का जैसा, फिर आप मैक्सिमम नंबर निकालोगे, मतलब पहले आपने 5 लिख लिया, मैंने 5 को बार लगाया मतलब हमने 5 लिख लिया। अब मैं दोनों के ऊपर बार लगाऊं तो समझ लेना कि मैंने दोनों का एडिशन किया है। अब चूंकि मैंने 5 के ऊपर बार लगाया है तो सिंस हमारा जो 5 है वो क्या हो गया, 5 आ गया, क्योंकि जो हमारा नंबर है तो जो क्या है हमारा सिंगल नंबर। अब हमने कल क्या देखा था, हमने कल सीखा था कि हम जो करने वाले हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन वो हम करने वाले हैं राइट टू लेफ्ट। हम क्या करने वाले हैं, हम इसका मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं राइट टू लेफ्ट, इसको लिखेंगे भी राइट टू लेफ्ट ही और इसको करेंगे भी राइट टू लेफ्ट ही। अब हम इसको राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो ये जो नंबर है हमारा राइट वाला, ये यहाँ नंबर आया तो क्या आया हमारा सिंगल नंबर,
और ये जो नंबर है मैक्सिमम वाला वो क्या आएंगे, 2 नंबर, जो 2 नंबर है ये हो गए 2, इनको क्या कर देंगे हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमने 3 को 5 को ऐड कर दिया, तो यहाँ जो नंबर आएगा हमारा वो क्या आएगा 3 और 5 8। अब लास्ट में जो हमारा नंबर बचा है लेफ्ट साइड में वो क्या है सिंगल नंबर, उसको हम सिंगल नंबर लेंगे, तो हम 3 के ऊपर बार लगाएंगे और ये जो नंबर है ये इधर आ जाएगा, ये आ गया 3। तो आपका जो 11 का आपने 35 में मल्टीप्लाई किया तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया 385। अब मैंने बोला था कि यदि आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे किसी एक नंबर में तो आप क्या कर सकते हो, आगे जीरो लगा के उन दोनों नंबर्स को इक्वल कर सकते हो। यदि आपको ज़्यादा नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करना हो 11 का तो आप कैसे करोगे, पहले सिंगल नंबर आ जाएगा, फिर हमारा डबल नंबर जब तक आएगा जब तक कि हमारा नंबर फिनिश ना हो जाए। जैसे अभी सिंगल नंबर आया, सिंगल नंबर के बाद क्या आएगा लेफ्ट नंबर, सिंगल नंबर का आएगा डबल नंबर। हम कहाँ से आ रहे थे, हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे थे, जब तक लेफ्ट साइड में पूरे नंबर फिनिश ना हो जाए जब तक हमारा 2 नंबर चलेगा। देखो पहले तो 6 का 6 आ गया सिंगल नंबर, अब आएंगे डबल नंबर राइट के 3 और 6 9, अब इनके बाद डबल नंबर क्या बनेंगे ये 3 और 3 6, इसके बाद डबल नंबर क्या बनेगा ये 3 और 3 फिर 6। अब देखो फिनिश हो गया डबल नंबर, अब जब चूंकि फिनिश हो गया तो हम क्या ले लेंगे इसका सिंगल नंबर लास्ट वाला जो क्या हो जाएगा 3, ये देखो ये आ गया। विद इन सेकेंड्स में हमने कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो कल हमने सीखा था 11 का मल्टीप्लाई और आज जो हम सीखने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन विद 111। आज हम सीखने वाले हैं 111 का मल्टीप्लाई। अब जैसे अभी हमने इसमें समझा था कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ये है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ फिर इधर समझाता हूँ, ठीक है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना। ये क्या है, ये 2 नंबर का रूल है, डबल 1 का 11 का रूल, ठीक है। रिवीजन नोट्स में लिखते हैं। अब जो आज हम सीखने वाले हैं वो क्या है 111। 111 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 2 3 2 1। देखो इसको ये है ना, इसको याद रखते चलना है। देखो इसके साथ हमारे स्क्वायर्स भी याद होते जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे जितने वंस होंगे उतना ही हमारा मैक्सिमम नंबर जाएगा और जब हमारा मैक्सिमम नंबर चला जाएगा उसके बाद हम रिवर्स आ जाएंगे। जैसे हमारे 3 टाइम 1 है, मतलब 1 2 3, मैक्सिमम नंबर क्या है 3, फिर 3 से रिवर्स आएंगे 2 1। अब मान लो आपका मैक्सिमम नंबर होता है 6, मतलब 6 टाइम 1 होता है, तो आप कहाँ जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 क्या हो गया आपका मैक्सिमम नंबर होगा, क्योंकि आपके जो 1 थे वो 6 टाइम थे इसलिए 6 तक गए। अब 6 के बाद आप रिवर्स हो जाओगे 5 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे ही तो आपको ये याद रखना है। अब ये आपको हो गया याद। अब आपको ये है, ये हो गया आपका 111 का जो क्या आ गया 1 2 3 2 1। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल नंबर हो गया, हो गया ना, ये हमारा सिंगल नंबर हो गया। अब ये जो है ये क्या होगा 2 नंबर्स का, ये राइट वाला है ना और ये भी राइट में ही है। अब ये है मैक्सिमम नंबर। जो मैक्सिमम नंबर होता है वो राइट और लेफ्ट दोनों में होता है, बीच वाला होता है वो दोनों साइड का होता है। अब ये 3 है तो इसमें कितने आएंगे 3 नंबर्स, है ना, राइट और लेफ्ट। ये क्या है 2, इसमें आएंगे 2 नंबर्स लेफ्ट, और ये क्या है 1 तो इसमें कितना आएगा 1 नंबर, मतलब सिंगल नंबर। तो आप इसमें लेफ्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो 111 में हमारी सीरीज क्या आ रही है 1 2 3 2 1, मतलब हम पहले हमारा जो नंबर है हम कहाँ से करेंगे, हम करेंगे राइट टू लेफ्ट, मतलब पहले 1 फिर 2 नंबर्स को, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। मतलब पहले हम सिंगल नंबर को लिखेंगे जो हमारा है, फिर हम उन 2 नंबर्स को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे हम उनको ऐड कर देंगे, फिर ये 3 नंबर्स होंगे हम उन तीनों नंबर्स को भी ऐड कर देंगे। अब ये जो 2 नंबर्स हैं तो ये 2 नंबर्स भी ऐड होंगे, फिर ये 1 है तो ये 1 जैसा का ऐसा हो जाएगा। अब इनको ऐड कहाँ करोगे, ये एडिशन इसके साथ है, ये एडिशन इसके साथ है और ये एडिशन इसके साथ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था पहले 1 नंबर आएगा, फिर 2 आएगा, 2 के बाद आएगा 3
और यदि हमारे नंबर्स 1 1 का हम अगर देखो 1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं ट्रिपल नंबर में, तो वो तो हो गया इक्वल सीरीज, तो ऐसे चली जाएगी। कम नंबर्स होंगे तो उसका मैं अभी बताऊंगा, 0 बना के उसको इक्वल करके फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किसी कंडीशन में आपके नंबर्स बड़े होते हैं, मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे ज़्यादा आपके नंबर्स होंगे, तो आप क्या करोगे, जैसे अभी हमने इसमें किया था कि हमारी 2 की सीरीज जब तक चलेगी राइट से लेफ्ट तक, जब तक लेफ्ट का नंबर फिनिश ना हो जाए, जब तक लेफ्ट का नंबर फिनिश हो जाएगा तो फिर हम लास्ट वाले नंबर्स को ले लेंगे 1। ऐसे ही 3 की सीरीज जब तक चलेगी जब तक लेफ्ट साइड नंबर फिनिश ना हो जाए, जब लेफ्ट साइड नंबर फिनिश हो जाएंगे तो 3 से फिर बाद हम क्या आता है 2 आता है, तो 3 के बाद फिर नंबर 2 हो जाएंगे, फिर 2 के बाद नंबर 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रूल को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लेना 111 रूल। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। देखो, यदि आपके पास मल्टीप्लाई दिया है, मैं कह रहा हूं कि आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 111, तो आप कैसे करोगे? तो देखो ये जो 111 है हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 764 मल्टीप्लाई बाय 111 कहा जा सकता है 111। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है इसका स्क्वायर होता है, वो होता है 1 2 3 2 1, और हमें लेना है इसमें राइट टू लेफ्ट। हमें इसमें जो लेना है वो हमें क्या लेना है, हमें लेना है राइट टू लेफ्ट। अब पहले हम एक नंबर लेंगे, तो ये आ गया एक नंबर। याद रखना, मैं जैसे एक नंबर के ऊपर बार लगाऊं तो समझना एक नंबर लिया है, 2 नंबर के ऊपर बार लगाऊं तो समझना दोनों नंबर्स को ऐड किया है, और 3 नंबर के ऊपर बार लगाऊं तो समझना तीनों नंबर्स को ऐड किया है। अब मैं लगा रहा हूँ 1 के ऊपर बार, मतलब हमने अभी 1 को अकेले को लिखा है, तो हमने क्या लिख लिया 4। अब हमें क्या करना है 2 नंबर्स का, तो 1 के बाद 2 ये आएगा, तो हम लेंगे दोनों नंबर्स को, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 4 10, 10 का 0 1 कैरी। अब इसको साइड में रखो, फिर 2 के बाद क्या आया 3, मतलब 3 नंबर्स को लेना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 7 6 और 4, तो अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 6 और 4 10 10 और 7 17 17 और 1 18, 18 का 1 फिर से कैरी, 8 आ गया 1 कैरी। अब 3 के बाद हम देखो लेफ्ट साइड में नंबर फिनिश हो चुके हैं, अब 3 के बाद हम क्या लेंगे 2 नंबर्स, मतलब 7 और 6। 7 और 6 को आप जब ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा, 13 और 1 कितना होता है 14, 14 का 4 1 अगेन कैरी। फिर अब 2 के बाद आप कौन सा नंबर लोगे 1, तो आप लोगे 7 को अकेले को, तो ये आ गया आपका 7, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई। कितना बड़ा मल्टीप्लाई है, आपने इसको कितनी आसानी से कर लिया। अब आप इसका रिवीजन करोगे और क्वेश्चंस लगाएंगे हम इसके, उसके बाद हमारी स्पीड्स और बढ़ जाएगी, आप इसको और फास्ट तरीके से और जल्दी कर सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 6 7 4, मान लो 4 नंबर का है, अभी 3 नंबर का लेते हैं फिर 4 नंबर का कराऊंगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम 111 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले करें क्या करेंगे 1 का 7 का 7 आ जाएगा, फिर करेंगे हम 2 नंबर्स का, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 1 कैरी। फिर तीनों नंबर्स का हो जाएगा 7 7 14 और 6 20 20 और 1 21 1, फिर कितनी जाएगी 2 कैरी। अब 3 नंबर हो गए, अब 2 नंबर्स लेंगे, 7 और 6 कितना 13, 13 और 2 15, 15 का 5 1 कैरी, फिर आएगा 7 7 और 1 8। ये हो गया आपका आंसर। हो गया कि नहीं हुआ, है ना? देखो 7 का हमने पहले 7 लिया, फिर हमने 2 नंबर्स का निकाला, 2 नंबर्स का कितना आया 13, 13 का 3 ये आ गया 1 कैरी, फिर हमने 1 कैरी लगाई, फिर हमने क्या किया तीनों नंबर्स का एडिशन, तीनों नंबर्स का एडिशन किया तो हमारा क्या आया 21, सॉरी 20 20 1 कितना हो गया 21, है ना? कितना हो गया हमारा 21, ये 1 है। अब हमारा 2 कैरी आएगा, तो अब हम 2 नंबर्स का एडिशन करेंगे, जितने हो गए ना, और 2 नंबर का हम एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 7 और 6 का 13, 13 और 2 15, 15 का फिर से 1 कैरी, और यहाँ पे आ गया 7 और 7 के साथ 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं एक कम नंबर्स वाला। देखो जैसे देखो आपके पास नंबर दिया है, आपको करना है 3 में 111 का मल्टीप्लाई, तो आप क्या करोगे पहले आप इसको इक्वल लगा दोगे। मैंने कहा था आपसे, मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी नंबर्स के पहले 0 लगा देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब उससे कोई अंतर नहीं आता नंबर में। जैसे
3 से पहले मैं 1 जीरो लगा दूँ, 2 जीरो लगा दूँ, 3 जीरो लगा दूँ, 4 जीरो लगा दूँ, ये रहेगा 3। यदि मैं इसके पीछे नंबर्स लगाता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे मैंने 3 में 1 जीरो लगाया तो 30 हो गया, एक और लगाया तो 300, एक और लगाया तो 3000, एक और लगाया 30,000, एक और लगाया 3 लाख। ठीक है, तो पीछे लगाने से जो नंबर की कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, लेकिन हम आगे नंबर में जीरो लगाते हैं तो कोई अंतर नहीं आता, तो हमने आगे जीरो लगा देंगे। देखो 1 जीरो ये आ गया, 1 जीरो ये आ गया, पहले ये 3 का 3 आएगा, फिर दोनों नंबर्स का करेंगे 3 और 0 3। ठीक है, फिर अब इन तीनों नंबर्स का करेंगे 3 + 0 3। अब इन दोनों नंबर्स का करेंगे ये 0, अब इसका करेंगे ये है 0। तो आपका जो आंसर होगा वो आ गया आपका क्या, 3 3 एंड 3 आ गया। ऐसे ही आप अब देखो हम और ज़्यादा नंबर्स का लेके देखते हैं। ठीक है, ऐसे अभी 2 नंबर का और लेते हैं। ठीक है, ये है 23, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप 111 से 111 से, तो आप एक जीरो आगे लगा लो तो भी 23 रहेगा। 3 का 3, अब इन दोनों का करेंगे 2 और 3 5, अब इन तीनों को करेंगे 2 और 3 5 और 0 5, अब इन दोनों को करेंगे 0 और 2 2, अब इसका करेंगे 0। तो आपका जो आंसर है वो आ गया कितना, 2 5 5 3, ये आ गया आपका आंसर, है ना। अब हमने कर लिए कम नंबर्स में, अब हम एक काम करेंगे, अब हम करते हैं ज़्यादा नंबर्स का करके देखते हैं। ठीक है, अभी तो हमने किया 3 नंबर्स का, अब हम करके देखेंगे 3 नंबर से ज़्यादा का। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है कोई नंबर 3 7 6 5 4 एंड 3, ये 6 नंबर का एक नंबर है, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 111 का। अब देखो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले आपको लेना है एक नंबर, ये आ गया 3, फिर आपको लेना है 2 मतलब 3 और 4 7, अब आपको लेना है 3 नंबर, तो कितना जाएंगे 5 और 4 9 9 और 3 12 12 का 2 1 कैरी। अब आपको अगेन फिर से 3 लेना है, कब तक लेना है, जब तक लेफ्ट साइड में सारे के सारे नंबर फिनिश ना हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो 3 नंबर्स करेंगे अब, तो हम यहाँ से 4 5 6 कितना हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा। अब ये 3 नंबर्स हो गए, 6 और 5 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 का 6 फिर से 1 कैरी। आप 6 तक आए थे, अब 7 तक जाओगे तो 7 6 5 हो जाएगा। 3 नंबर्स लेने हैं बस, जाना नहीं। तो देखो 6 और 7 कितना हो गया, 13 13, और जो 5 हो गया आपका हो गया 18 18 और 1 हो गया आपका 19, तो 19 का 9 1 अगेन कैरी। अब आपका आएगा 3 तक, 3 7 6 3 7 6, अब 3 और 7 10 10 और 6 16 और 1 17 17 का 7 1 अगेन कैरी। फिर अब 3 के बाद अब आ जाएगा आपका 2 नंबर, तो ये हो जाएगा 3 और 7, तो क्या हो जाएगा 10 10 और 1 11 अगेन 1 कैरी, और फिर बचेगा हमारे पास 3 और 3 और 1 हो जाएगा 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने इसका कितना इजी मल्टीप्लिकेशन कर दिया विद सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अब हम इसको चाहें तो बहुत कम टाइम में भी कर सकते हैं, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखो एक और मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ मैं, जैसे देखो एक ले लेते हैं हम 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ये है आपके पास, ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई वाला भी, जीरो वाला भी देख लेंगे। अब देखो 1 का 1 ले लेंगे, 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 1 6, अब ये तीनों हो जाएंगे 5 और 5 10 10 का 0 1 कैरी, ये हो जाएंगे। अब 6 और 5 11 और 3 11 और 3 14 और 1 15 15 का 1 कैरी, अब ये दोनों हो जाएंगे 5 और 6 11 और 1 12 1 कैरी 6 और 1 7। देखो ये हो गया, सेकंड्स में आंसर हो गया कि नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने पहले 1 जैसा का जैसा लिखा, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया 2 और 1 3, फिर हमने इन तीनों को ऐड किया 2 और 1 3 और 3 6, तो यहाँ पे आया हमारा 6। फिर हमने क्या किया, हमने 5 3 2 को ऐड किया, हमें 3 नंबर्स लेनी है तो 1 फ्री हो गया, वो हमारे पास क्या था 5 3 2, 5 3 2 को ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी आ जाएगा। फिर आपका नंबर अब ये 2 भी फ्री हो जाएगा, तो आपका क्या नंबर हो जाएगा 6 5 एंड 3। अब 6 5 3 को आप ऐड करोगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 11 और 3 14 और 14 और 1 15, तो ये आ गया आपका 15। ठीक है, अब ये आपका आ गया 15, 15 का 1 कैरी हो जाएगा, फिर आप करोगे 6 और 5 को 11 और 1 12, ठीक है, फिर आपका बचा 1 1, फिर बचेगा क्या 6 6 और 1 को ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मन से कोई भी क्वेश्चन लेना है और रिवीजन करना है, आपकी कैलकुलेशन और भी फास्ट हो जाएगी और आप इसको और भी जल्दी और भी अच्छे तरीके से कर सकोगे। एक और नंबर से करके देखते हैं, कोई जीरो वाला नंबर लेते हैं। 76003 ले लेते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 111 से, 3 का 3, 0 3 3, 0 0 3 3, 6 0 0 6, 7 6 0 कितना आ जाएगा 13, है ना। अब 1 कैरी 7 6 12 1 13 13 1 14, 7 7 1 8, ये हो गया आंसर। देखो पहले हमने 0 का 0 ले लिया, सॉरी 3 का 3 ले लिया, फिर हमने 0 और 3 का किया, तो 0 और 3 को ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या ही आएगा 3। अब आप 0 0 3 को ऐड करोगे तो भी आपको क्या ही आएगा 3। फिर आप कर दोगे 6 0 0 0 तो आपका क्या आएगा 6। फिर आप कर दोगे क्या 7 6 0 तो आपको क्या आएगा 13, 13 का 3 1 कैरी। फिर आप कर दोगे 7 6 को ऐड कर जाएगा 13 और 1 14, है ना। 14 का 4 1 कैरी, फिर 7 पे 1 7 और 1 8, ये हो गया आपका आंसर। आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने मन से कोई भी नंबर लेना है और क्वेश्चंस को करना है और मेक श्योर आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का डे 11 कंप्लीट होता है और मैं बता दूं कि ये जो आपका चैनल है हमारा जीनियस मैथ्स क्लासेस, इसमें आपको ऑल बोर्ड्स एग्जाम्स कराए जाएंगे, विथ बुक्स के साथ भी कराए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनवाए जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे 5th का और 8th का, 9th का एंड 10th का मैथ, जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर सारे के सारे पूरे टॉपिक्स मिलेंगे विथ बुक्स के साथ, जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन दिए होंगे उनके साथ फुल एक्सप्लेनेशन विथ इंट्रोडक्शन, हर एक वीडियो का हर एक टॉपिक का एक वीडियो मिलेगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन हमें होने वाला है या फिर हमारी जो भी एक्सरसाइज चल रही है, जो भी चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर में आने वाले फॉर्मूलेज, उसमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले, उसमें यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे करेंगे, उसका पूरा इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसका वैसे कराया जाएगा। हम क्वेश्चंस को भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताए जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर। और इसी के साथ आपको हर एक टॉपिक का एक टेस्ट मिलेगा जिसको आपको ईमानदारी से करना है, चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि उस चीटिंग से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके तैयारी को कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। वहाँ ना तो मैं आपके पास हूँ, ना आप यहाँ मेरे पास हो कि मैं आपको देख पाऊँ, तो वो आपको क्वेश्चंस खुद से करके देखना है और देखना है आपने कितना सही किया है। फिर आपको उस टेस्ट को और करना है, जो मैं आपको टेस्ट दूंगा आप उनको अच्छे से रिविजन करना है और उन क्वेश्चंस को तो ऐसे आने चाहिए आप कि आप सोते टाइम भी कर दो, ठीक है। तो आपको हर एक टॉपिक जल्दी ही मिलेंगे, ये क्लासेस भी अपलोड होने लगेंगी अप्रैल में आपको डेट बता दूंगा किस डेट से चालू होने वाला है सिलेबस। और अभी हमारा चल रहा है वैदिक मैथमेटिक्स, तो अब अभी हम इसको कुछ दिनों में फिनिश करते हैं, उसके बाद बोर्ड्स के जो क्लासेस हैं उनको चालू करेंगे, जिससे आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वैदिक मैथमेटिक्स के जो हम सीख रहे थे मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ वंस, जिसका हमने कर लिया है मल्टीप्लिकेशन विद 11 और मल्टीप्लिकेशन विद 111। अब हम कल जो करेंगे वो करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन विद 4 टाइम 1, ठीक है। मैं इनको वीडियोज़ में हर एक वीडियो में इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इनको कंफ्यूज ना हो। रिवीजन में भी बताया मैंने आपको और ये जो क्लास में भी बताया है। ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नोट्स में इन दोनों को हाईलाइट कर लेना। ये 11 का रूल है, ये 111 का रूल है, कल 4 टाइम 1 का रूल बताऊंगा और सारे के सारे सेम ही हैं, लगभग थोड़े बहुत अलग है, इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग वीडियोज़ में करके बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है डे 11 में। थैंक यू, मिलते हैं कल डे 12 में, ठीक है।